शांति। आज 4 जनवरी 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 4 जनवरी 2024 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी योग के ऊपर है, योग के सब्जेक्ट के ऊपर। चारों ही सब्जेक्ट में से टफेस्ट सब्जेक्ट योग का सब्जेक्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सरल भी है और देखा जाए तो कठिन भी है। बाबा रोज मुरली में हमें जो भी पॉइंट सुनाते हैं उस पॉइंट के आधार पर जो बाबा के बच्चे मनन करते हैं, अच्छी तरह से मनन करते हैं और मनन करके उसमें से मक्खन निकालते हैं और शक्ति निकालते हैं और शक्ति स्वरूप अनुभव करते हैं, वो इस योग के स्टेज में ठहर सकते हैं। हमने समय समय पर बाबा के द्वारा बताई गई माया के बारे में बताया हुआ है। ज्यादातर माया में मोह माया ही सबसे बड़ी मानी गई है, हालांकि महामाया और योग माया ये भी माया के प्रकार हमने देखे। पढ़े लिखे लोगों में या इवन अनपढ़ लोगों में भी बाबा ने बताया एक बहुत बड़ा पेपर चलते चलते आ सकता है। बाबा का शब्द है कि वो सूक्ष्म माया है, मैं राइट हूं। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में बताया हुआ है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कई आत्माएं स्वयं को सिद्ध करने में लगी हुई रहती है कि कैसे वो राइट है और दूसरे रॉन्ग है। ये आत्माएं स्वयं भी असंतुष्ट रहती है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करने के निमित्त बनती है। कितने सारे केसेस हम देखते हैं। जो आत्मा जितनी अंदर से खाली होगी उतना वो बाहर से डिस्टरबेंस क्रिएट करती रहेगी, क्योंकि वो खालीपन भरने की कोशिश करेंगे। मनोविज्ञान ये कहता है कि जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला या बड़ा होने के बाद भी जिनको प्यार नहीं मिला, जो अंदर से प्यार की कमी महसूस करते हैं, तो वो दूसरों से प्यार खींचने की कोशिश करेंगे। अभी बाबा के बच्चे पवित्रता को समझते हैं। कल की पूरी मुरली संपूर्ण पवित्रता के ऊपर थी। तो बाबा के बच्चे अभी मिडल पाथ निकाल सकते हैं, निकालते भी है। उस तरह से विकार में नहीं जाएंगे, लेकिन अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं।
अब ये अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी भी कम नहीं है, इसको भी समझना है अच्छी तरह से। कई सेंटर पर जाना हुआ सेवा के निमित्त, तो बहुत भाई बहने मिलके अपने सेवाओं का वर्णन करते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कई भाई बहने तो ड्रामा प्लान अनुसार अभी ऐसा ऐसा कर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को बहुत बहुत अटेंशन में रहना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। बाबा के बच्चे अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ से कांटेक्ट इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं ये हमारे कांटेक्ट में है, वो हमारे कांटेक्ट में है। अभी सुनने वाला प्रभावित हो जाता है। लौकिक अलौकिक कांटेक्ट ऐसे नाम सुनाते हैं, तो सामने वाली आत्मा अगर भोली है तो इनकी बातों में आ सकती है। इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जो सेंटर पर वो आत्मा जाती है, उनके टीचर को उस आत्मा का पूरा चार्ट पता रहता है, और ये आत्माएं अभी ऐसा रोल प्ले करती है कि दूसरे सेंटर पर जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, और फिर उनको अगर बताया जाए तो कहते हैं कि बाबा ने तो कहा बेहद में रहना है। अभी फिर ये क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहनों ने वेरीफाई नहीं कराया, तो फिर ये आत्माएं अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो ये जो बाबा ने नियम बताया है कि कोई भी आत्मा कहीं से भी आती है तो वहाँ के टीचर्स का लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। इवन मधुबन में भी जाते हैं तो टीचर्स का लेटर बहुत ज़रूरी होता है। एक बार तो ऐसे हुआ, देखो, अच्छे अच्छे लोग भी धोखा खा लेते हैं। एक आत्मा मधुबन में आई और वो जज के वेश में आए, हाई कोर्ट जज है करके। अभी गाड़ी में आए तो सभी को पीछे भागना पड़ा क्योंकि वीआईपी है। उनको नाश्ता कराया, खाना खिलाया, सब स्थान दिखाया। अभी एक भाई को आत्मा को डाउट आया उसके ऊपर, बाकी सबने तो स्वीकार ही कर लिया कि ये जज है। उसको डाउट आया तो उसने कंफर्म किया तो पता चला वो जज ही नहीं है। तो ऐसे सब केसेस होते हैं। इसलिए कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं पर भी हो, मधुबन में हो, सेंटर में हो, किसी भी कंट्री में हो, बाबा ने आज की मुरली में ये बताया है कि डे बाय डे नियम स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। अभी ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाबा ने कहा ये करना ही पड़ेगा। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि आगे चलकर ये इतना ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी की जाएगी टीचर की तरफ से, तभी मधुबन में या किसी सेंटर पर अलाउ करेंगे। समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को पता नहीं होता है कि वो आत्मा जहाँ से आ रही है वहाँ पे वो क्या किया है उसने। इसलिए ये नियम बहुत हमारे फेवर में है। और ऐसे आत्माएं जो असंतुष्ट होते हैं, फिर ये निगेटिविटी फैलाने के निमित्त बनते हैं, और फिर ये बातें कितनी भी बड़ी करें, लेकिन फिर इनकी बोल चाल से अवस्था का पता चल जाएगा। यही आज की मुरली है। अगर बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर निमित्त आत्माएं इशारे देते हैं तो इशारे को समझ जाना चाहिए, स्वयं को सिद्ध नहीं करना चाहिए। जितना जो स्वयं को सिद्ध करेगा उतना वो दुखी होता जाएगा, उसका योग नहीं लग सकता।
कुछ आत्माओं को हम देखते हैं हमेशा सिद्ध करने की स्टेज पर ही रहते हैं, कैसे वो राइट है और दूसरे रॉन्ग है, कैसे वो श्रीमत पर चल रहे हैं और दूसरे श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। बाबा की बातों को यूज करते हैं। बहुत रहम आता है, क्योंकि हम तो डिटैच हो जाते हैं। इशारा देख के डिटैच हो जाना, बाकी उस आत्मा का कर्म वो जाने। क्योंकि योग नहीं लग सकता, ये सब बताने के पीछे मेरा भाव ये था कि अगर अभी भी हम स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं तो समझना चाहिए हमारा योग नहीं लग सकता। क्योंकि अंदर ही अंदर कई लोग बाहर से सिद्ध नहीं करते, लेकिन मन के अंदर उनका जजमेंट चलता रहता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए। अभी ये जितना अंदर चल रहा है, आपका योग नहीं लग सकता, असंभव है। क्योंकि दिमाग में वो सब बातें भरी पड़ी है। आपको कहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ पे आप सेवा करने नहीं जाओ, या ये सेवा आप नहीं कर सकते, तो भाई बहनें डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हमने सब सेवा में देखा हुआ है। इसलिए ये योग की सब्जेक्ट वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है, और वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन है। बाबा ने सूक्ष्म माया के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कई बच्चे कहते हैं कि हम तो मुरली में बाबा की याद में रह के मुरली सुनते हैं। बाबा ने सीधा काट दिया इस बात को। बाबा ने कहा असंभव, याद में रह के मुरली सुनना असंभव है। और आज की मुरली में बाबा याद किसे कहता है ये भी स्पष्ट कर दिया है। तो ये शब्द अंडरलाइन करने चाहिए। ऐसी मुरलियां संभाल के रखनी चाहिए जिसको बार बार रिफर कर सके। बाबा ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, बाबा ने स्पष्ट कहा नंबर वन, मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। नंबर वन वेरी क्लियर, मेहनत है। याद में रहने वाले की अवस्था बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बाबा ने कहा मुरली सुनाना या सुनना ये सब्जेक्ट अलग है, ये धन कमाने की बात है, ज्ञान धन। मुरली सुनना और सुनाने से ना आयु बढ़ेगी, ना पावन बनेंगे, ना विकर्म विनाश होंगे। आप सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। मुरली सुनने से ना आयु बढ़ेगी, ना पावन बनेंगे, ना विकर्म विनाश होंगे। क्यों बाबा ने ऐसे कहा? क्योंकि ऐसे कई बच्चे मुरली सुनते हैं फिर विकार में गिरते हैं, सच नहीं बताते। अभी टीचर बहन तो पहचान नहीं पाती है। कई लोग तो मधुबन जाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, धारणा नहीं होती फिर भी बोलते हैं हम धारणा में चल रहे हैं। तो टीचर्स बहन को या साकार देदारी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाबा को तो सब पता है ना, हर एक का चार्ट। तो बाबा मुरली में ही इशारा देगा ऐसे आत्माओं को। तो बाबा ने कहा इसीलिए कि मुरली से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट करना है। कई बच्चे लिख देते याद में मुरली सुनी, परंतु बाबा कहते याद थोड़ी है। अभी ये लाइन अंडरलाइन करने जैसी है। बाबा ने कहा याद में सुनना बंद हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, याद में सुनना बंद हो जाता है। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि कई बच्चे कहते हैं कि हमको शांति में बैठने दो, आवाज नहीं आना चाहिए क्योंकि शांति में हम योग करेंगे। बाबा ने कहा याद में आवाज विघ्न ही नहीं है, याद में आवाज विघ्न नहीं है। और ये आज की बात देखो तो दोनों बातें फिट बैठती है। याद में सुनना बंद हो जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आप अच्छे योगी हो तो अशांति के बीच में शांत रह के बताओ, ये योगी का लक्षण है।
तो जो समझते हैं हम बहुत अच्छे योगी हैं, हम तो मुरली याद में सुनते हैं, बाबा ने उनके प्रश्न का जवाब दे दिया है, समझने वाले समझे। कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि बाबा खुद कहते हैं कि मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, ये कैसे कहूँ बाबा, आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। तो कई कहते हैं कि हम 8 घंटा योग में रहते हैं, बाबा मानता नहीं है। क्योंकि अगर आप याद में है तो आपके द्वारा वैसे वाइब्रेशन आएंगे। माया एकदम बुद्धू बना देती है, बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। इसलिए इन बातों के ऊपर चिंतन करना है आज। बाबा ने आज स्पष्ट कहा, कोई बच्चा अगर कहता है कि मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूं तो बाबा मानेगा नहीं। माना बाबा एक्सेप्ट नहीं करता है, बाबा कहता है ये गपोड़ा है। क्योंकि बाबा की याद की डेफिनेशन हमने समझ ली, याद में आपको सब सुनना बंद हो जाएगा। 3 शब्द, इसलिए कई लोगों ने क्लासेस में ये 3 शब्द सुनाने चालू किए। एक है याद, एक है योग और एक है तपस्या। उसके बाद कई लोगों ने ज्वालामुखी योग ये शब्द भी डाला है। तो याद माना जैसे हमको हमारे लौकिक माता पिता की याद होती है, बच्चों की याद होती है, रिश्तेदारों की याद होती है, तो वैसे ही शिव बाबा की भी याद होती है। ये साधारण याद हो गई। फिर होता है योग। माना जब हम बैठ के साधना करते हैं, एक जगह पे बैठ के हम योग करते हैं, और उस योग में जब हम एकाग्र हो जाते हैं, जब तपने लगते हैं, जब बीज रूप अवस्था में जाते हैं या योग ज्वाला बन जाता है, उस याद को कहते हैं तपस्या या ज्वाला रूप अवस्था, जिसके बारे में अभी रिसेंटली अव्यक्त मुरली में 31 दिसंबर 2023 में बाबा ने कहा था कि ऐसी ज्वालामुखी याद चाहिए। क्यों? क्योंकि रावण भस्म नहीं हुआ है, रावण मूर्छित हुआ है, जो बार बार उछल खाता रहता है। तो आज के दिन में योग के ऊपर पूरा अटेंशन देंगे। और योग में विघ्न यही है कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, हम दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, जैसे कल बाबा ने कहा था लड़ते झगड़ते रहते हैं, और दिन भर में हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हम असंतुष्ट रहते हैं, तो आप योग में योग कैसे लग सकता है? समझो आपने किसी की आत्मा के साथ अनबन हो गई, आप जब योग में बैठोगे वो आत्मा आपके सामने होगी। कई लोग गुस्से में ऐसे ऐसी बातें लिख देते हैं, पता चलता है कि ये गुस्से में है करके लिखते हैं, बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब ये आत्माएं बहुत दुखी रहती है, इनका योग लग नहीं सकता है कितनी भी कोशिश करें। इसलिए पूरे दिन भर में अपनी अवस्था को मैनेज करना है। इसलिए मैं कई बार धारणाओं के ऊपर बोलता हूँ, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि हम खुद इन स्टेजेस से जा चुके हैं। देखो, वैसे भी हम डॉक्टर्स हैं, तो हमारे अंदर ये संस्कार होते हैं कि दूसरों की गलतियां निकालने का, क्योंकि हमारा ध्यान पहले बीमारी के ऊपर ही जाता है। क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि देख के डायग्नोस करना है, और साइकियाट्री में काम किया है तो हम समझ लेते हैं कि ये आत्मा कहाँ से आ रही है, और उसमें जैसे आपका योग में थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगती है, आपको बाबा की मदद भी मिलती है कई बार। जैसे हिस्टेरिया के केसेस होते हैं, अभी हिस्टेरिया ये बीमारी बहनों में काफ़ी कॉमन है। अभी माँ बाप डरे हुए आए, 19 साल की उनकी बेटी है, उसका आवाज बंद हो गया है,
और माँ बाप डर गए कि कहीं इसको पैरालिसिस तो नहीं हुआ है। तो माँ बाप को देख के, बेटी को चेहरा देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हमारा डायग्नोसिस रेडी रहता है कि ये हिस्टेरिया है। लेकिन इतना पैनिक होता है उस सिचुएशन में, तो हमको भी बहुत कुछ नाटक करना होता है। फिर हम बीपी का देखते हैं, स्टेथोस्कोप से चेस्ट देखते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट भी अनकॉन्शियसली कर रहा होता है, उनका भी कोई दोष नहीं, ये मन की बीमारी है। तो फिर हम कहते हैं कि यस, इसका आवाज गया है लेकिन ये ठीक हो सकते हैं, इसको एडमिट करना पड़ेगा। और हमको पता है इसको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारा हमको करना पड़ता है। ऐसे इंजेक्शन्स हम देते हैं, जिसको प्लासिबो हम कहते हैं, विटामिन के इंजेक्शन्स देते हैं, और फिर वो अपने आप ठीक हो जाती है। हमने कोई एक्टिवली इलाज नहीं किया और रहता है, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम डायग्नोस कर लेते हैं दूर से ही। तो यहाँ पर भी ऐसी आत्माएं आती है जो स्वयं को सिद्ध कर रही होती, कैसे वो राइट है रॉन्ग है। इन लोग का योग कैसे लग सकता है? आप सोचो, जब भगवान मुरली में कह रहा है, बाबा की ये मुरली ने मुझे बहुत प्रेरणा दिया कि अगर एक आत्मा से भी, एक आत्मा, बाबा ने कहा, एक आत्मा से भी अगर आपका तिरस्कार है, आप असंतुष्ट है, तो आपका योग लग नहीं सकता है। तो पहले मेरा ये संस्कार था, मैंने बहुत मेहनत से इसके ऊपर विजय प्राप्त किया है, क्योंकि मुझे गलती सहन नहीं होती थी। जैसे ही किसी ने गलती की तो वो गया। अभी लौकिक का ये संस्कार क्यों आया वो भी हमने चिंतन किया, क्योंकि आईसीयू में ड्यूटी होती थी, सीरियस केसेस आते थे। अभी नर्सेस से या वार्ड बॉय से कोई गलती हो जाती है तो पेशेंट की जान चली जाती है। तो हमको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। गलती माना जान गई आईसीयू में, यू कैनॉट टेक मिस्टेक, माना आप टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डॉक्टर्स है मेरी बात को समझ सकते हैं, आईसीयू में पेशेंट है, उसको रखा हुआ है, सब लीड्स लगे हुए हैं छाती में, ईसीजी चल रहा है, और हमको वीटैक दिखाई दे रहा है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया जो इमरजेंसी होती है। तो हमको इमीडिएटली काम करना पड़ता है, और वहां पे हमको इंजेक्शन टाइम पे नहीं मिलता है, या फिब्रिलेटर डिफिब्रिलेटर तैयार नहीं होता है, तो हमको हमारी एक एक सेकेंड वैल्यूएबल होता है, क्योंकि हमको 3 मिनट में उसको पूरा जिंदा करना होता है। तो गलतियां हम एक्सेप्ट नहीं करते मेडिकल प्रोफेशन में, क्योंकि हमारी गलती के वजह से किसी और को भुगतना पड़ सकता है, फिर भी गलतियां होती रहती है। तो ये परफेक्शन का संस्कार वहां पे आया। फिर हमने देखा ये प्रोफेशन में ठीक है, लेकिन वो आप रिलेशनशिप में नहीं ला सकते, क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को वहां से डिटैच करके अपने आप को शांत करना चालू किया, क्योंकि ये दूसरों के अवगुण देखने का संस्कार, कमियां कमजोरियां देखने का संस्कार, ये इतना पक्का हो गया था कि योग में विघ्न बन रहा था। फिर हमने अपने आप से बात किया कि गलती कोई दूसरा करता है, मैं अपना नुकसान क्यों करूं। ये मेरा स्टेटमेंट मुझे बहुत बचाया, और हमने डिसाइड किया कि लोग गलती करें, मुझे अपना चार्ट खराब नहीं करना है, बाबा उसको शक्ति दे। ये सोच के हम डिटैच होके बाबा की याद में बैठ जाते थे। अभी ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसके लिए बहुत अटेंशन रखना पड़ा। हमको लग रहा था कि हम यज्ञ को चला रहे हैं, हम निमित्त है, फिर हमने देखा नहीं, बाबा बैठा हुआ है। निमित्त आत्माओं को केवल बाबा की जो श्रीमत है उसको रिवाइज कराना है, बाकी फिर उस आत्मा के ऊपर छोड़ देना है। हम बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसी घटनाएं घटती है यज्ञ में, जिनको हम कुछ नहीं कर सकते। एक आत्मा को मैंने बहुत समझाया कि तुम इसमें नहीं जाओ, ये गलत है, बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका बदला लेने का भाव था। अभी वो कोर्ट में जा रहा है, केसेस कर रहा है। हमने उनको शुभ भावना रखी, फिर सबने उसके लिए योग किया, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशन उसको पहुंचते गए। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि योग का चार्ट नहीं रहेगा और खुशी भी नहीं रहेगी। नहीं तो आज बाबा ने कहा सबसे भाग्यवान तो आप लोग हो
कि देवताएं देवताओं को पढ़ाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होनी चाहिए कि जो नॉलेज हमारे पास है वो देवताओं के पास भी नहीं है। तो बहुत खुशी होनी चाहिए और रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। जिसको बाबा ने कहा सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमको लेना है। अगर कोई इशारा देता है, इशारे को स्वीकार करना है, स्वयं को सिद्ध नहीं करना है। पहले मुझे ऐसे बहुत लगता था कि मुझे सेवा करने नहीं देते हैं, मैं भी सेवा कर सकता हूँ। एसएमएल का कोर्स में जब नया आया, बहुत फॉर्म में था, तो मैंने एक भाई को कहा कि मुझे करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, नए लोगों को हम नहीं दे सकते। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, नए लोगों को नहीं दे सकते। तो मैंने बाबा को कहा और मैं चुप हो गया। बाद में मुझे पता चला कि बाबा मेरा वो कोर्स मधुबन में ही कराना चाहता है। मधुबन में हुआ, और ये जो आत्मा है जिन्होंने मुझे मना किया वो आज दोनों भी ज्ञान में नहीं है। तो हमको बहुत पेशेंस रखना है। हमको उस वक्त लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन नहीं, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। हमको थोड़ा धीरज रखना है। मेरे पास बहुत सारे, खास करके माताओं के फोन मैसेजेस आते हैं, उनका धीरज समाप्त हो जाता है। एंग्जाइटी वाली जो आत्माएं है, इम्पेशेंट रहती है, बहुत इम्पेशेंट रहती है, और इम्पेशेंस में, गुस्से में वो रिएक्ट करते रहती है। हम सबको धैर्यता का गुण धारण करना चाहिए, पेशेंस रखना है। बाबा हमारे साथ है और बाबा को बता के रखना चाहिए। बाबा ने कई बार कहा कि आपका अगर समझो पार्ट है, आपका चांस भी है, लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा है, तो आपको नाराज नहीं होना है। आपका बाबा के पास जमा है, ये बाबा ने स्पष्ट कहा है। जिनको लगता है कि हमारा चांस था लेकिन हमको दिया नहीं गया, ये बाबा ने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए मुरलियों में। हमको मुरलियों का स्टडी करना चाहिए और अपनी चारों तरफ दिन भर की मैनेजमेंट अगर हमारी अच्छी है, तभी हमारा योग में अच्छी अवस्था रहेगी और तभी आयु बढ़ेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। आज बाबा ने कहा झगड़े को मिटाने के लिए मुख में मुहलरा डाल देना है। ये सन्यासियों की कहानी है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। हमारा चंद क्षण का गुस्से का पागलपन हमारे पूरे जीवन को और भविष्य को बिगाड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जिन्होंने भी गुस्से में आके ऐसे शब्द बोले या ऐसे मैसेजेस भेजे, आज वो पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि गुस्से में बोला गया शब्द और लिखे गए मैसेजेस आप वापस नहीं ले सकते। आपने कल्प कल्प का अपना पार्ट नून कर लिया। बहुत सारे लोग गुस्से में आके ऐसा काम करते हैं जिनको जेल में जाना पड़ता है। इसलिए ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है, वहां से निकल जाना चाहिए। कर्मातीत अवस्था अगर प्राप्त करनी है, तो बाबा ने कहा सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस रखो। मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो। मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को सेवा लो, और बस बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये स्मृति जब निरंतर इमर्ज रहेगी, तभी तभी कर्मातीत स्थिति के अनुभवी बन पाएंगे। नहीं तो बाबा ने स्पष्ट कहा है, समय कम, सेवा बहुत है, और सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। इसलिए माया नया नया रूप लेकर आएगी। इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, पॉजिटिव रहना है, किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रखना है। हमारे हाथ में है ये। क्योंकि अगर हम मुक्त नहीं किया, अगर हम अटैच रहे, अटैचमेंट बहुत सूक्ष्म है, अपने विचारों से भी अटैच होते हैं, जो भी आपकी मान्यता है उनसे भी अटैच होना,
ये बोझ आपको उड़ने नहीं देगा, और उड़ेंगे नहीं तो डीप साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और कल्प कल्प संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य परमात्मा के गुण और शक्तियों की गहराई में जाना, ये गवा देंगे। इसलिए इन सबको छोड़ना है। मैंने अपना स्लोगन बना दिया है, जो बातें मुझे अशरीरी बनने में विघ्न डालते हैं मैं उन सबको छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। ये अपने साथ वायदा करना है, क्योंकि बाकी तो हमने जन्म जन्मांतर बहुत किया है। जन्म जन्मांतर हम महात्माओं से मिले, गुरुओं से मिले, धर्म स्थापकों से मिले, इवन देवताओं से भी मिले हैं, लेकिन शिव बाबा हमें फिर नहीं मिल सकता। तो जो भी चीजें याद की यात्रा में विघ्न बनती है, वो सब बातें मैं छोड़ने को तैयार हूँ। दूसरे की गलती की सजा मैं खुद को नहीं दूंगा। अपना योग का चार्ट बहुत फर्स्ट क्लास रखूंगा, अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास। मेरे द्वारा किसी के भी कोई भी संकल्प नहीं चलने चाहिए, अटेंशन मैं रखूंगा। तो मैं कल्प कल्प कर्मातीत अवस्था को, डबल लाइट फरिश्ता अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। अच्छा, ओम शांति।